हरिः ओम्। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओं नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामुधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे। कीर्तिं प्रदेखिलमनोरथ दे महारहे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर। रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश। पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजंती अघटन घटना पटीयसी जगत जननी जगदम्बा जानकी। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज। कविकुल चक्रचूड़ामणि साहित्या काश के दीप्त दिवाकर तुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। भगवत चरितामृत का आस्वाद करके मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी आर देवियों, आए। बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी। श्री हनुमान जी महाराज ने रावण के अंतःपुर का विधिवत निरीक्षण परीक्षण किया। साफ सोता हुआ नगर मिला। बड़े बड़े योद्धा सो रहे हैं, दशानन सो रहा है, मंदोदरी सो रही है, धान्य मालिनी सो रही है, पर कहीं भगवती वैदेही का दर्शन न हुआ। सीता माता का दर्शन न मिलने के बाद संस्कृत रामायणों में तो हनुमान जी महाराज निराश हो गए, उदास हो गए। वाल्मीकि रामायण में भी, वाल्मीकि रामायण में तो बड़े बड़े तर्क कुतर्क। मैं उचित समय से नहीं गया तो भगवान श्री राघवेंद्र सीता के वियोग में प्राण त्याग देंगे। वो प्राण त्यागेंगे तो फिर लक्ष्मण का प्राणोत्सर्ग हो जाएगा। लक्ष्मण की मृत्यु होगी तो सुग्रीव कैसे जीवित बचेंगे? सुग्रीव नहीं बचेंगे तो महारानी तारा और महारानी रुमा की मृत्यु हो जाएगी। फिर अंगद मर जाएंगे, फिर सारे बानर मर जाएंगे, फिर अयोध्यावासी मर जाएंगे, भरत जी मर जाएंगे, कौशल्या मैया नहीं बचेंगी। इन सब की
हत्या का दोष मुझे लगेगा, मैं कारण माना जाऊंगा, क्योंकि मैं पता नहीं लगा के पहुंचा इसलिए इनकी मृत्यु होगी, तो उसमें कारण मैं बनूंगा, तो मैं अपना ही प्राण उत्सर्ग कर दूं, मैं मर जाऊं। और जब तक नहीं जाऊंगा तब तक आशा लगा करके भगवान श्री राम जीवित रहेंगे कि हनुमान आएंगे आएंगे आएंगे, और मेरे जाते ही निराशा हो जाएगी। जैसे सुमंत्र जी महाराज भगवान श्री राम को छोड़ करके जब अयोध्या की ओर लौटने लगे, तो सुमंत्र जी जानते हैं कि मेरे पहुंचने का पहला परिणाम यह होगा कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की मृत्यु हो जाएगी। सुनत लखन सिय राम संदेशु, अरे तृणईव तनु परिहरई नरेशु। श्री सीताराम लक्ष्मण का संदेश सुनते ही चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ तृणवत प्राणोत्सर्ग कर देंगे, प्राणों का त्याग कर देंगे, काल के गाल में चले जाएंगे, उसका कारण मैं बनूंगा। बस वही हनुमान जी सोच रहे हैं, इसलिए प्राण त्याग दिया जाए। एक ऊंचे कंगूरे पर चढ़ गए और मैं इस कंगूरे से कूद करके समुद्र में अपनी सांसें बंद कर लूंगा, जल समाधि लूंगा, प्राणोत्सर्ग कर दूंगा, बिना सीता का पता लगाए भगवान श्री राम को और अपने वानरों को, जिनके सामने बड़े बड़े मैंने अपने बारे में प्रवचन दिए। हाँ? एक लंका तो क्या 10,000 योजन में जा सकता हूं, और फिर यहां से वरुणालय जा सकता हूं, यहां से यमालय जा सकता हूं, इंद्रालय जा सकता हूं, वैकुंठ जा सकता हूं, ब्रह्मा के गोद में सीता होंगी तो उन्हें छुड़ा करके ला सकता हूं। क्या क्या नहीं कहा है समुद्र के किनारे हनुमान जी महाराज ने वाल्मीकि रामायण में। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, सब निरर्थक हो गया, धर्म निर्मूल हो गया, धर्म की बेल सूख गई, धर्म का वृक्ष निष्फल हो गया, फलित नहीं हुआ। श्री राम ने जो धर्म किया है, जो संध्या पूजन किया है, अयोध्या वासियों ने जो सत्कर्म किया है, हमारे राजा सुग्रीव ने जो धर्म का पालन किया है, हमने आज तक जो ब्रह्मचर्य संयुक्त धर्म का पालन किया है, सब निरर्थक हो गए। अब क्या किया जाएगा? प्राण त्याग दूंगा, अरे सागर कूदी के प्राण तजो, अब का करी हम हरि के ढिग जाई। अरे बानर सागर तीर मरे, और न दूसर जुक्ति सुहाई। इतना मन सोचत भय अचरज, पर्यो एक भवन पुनीत दिखाई। राम को नाम लिखे चहु और, बिलो की ही हर से कपिराई। राम को नाम लिखे चहु और, बिलो की ही हर से कपिराई। हनुमान जी महाराज ने देखा पूर्व दिशा की ओर भगवान निशाकर उदय होने जा रहे हैं, उदय होकर आकाश में उतर चुके हैं। वाल्मीकि ने लिखा था जैसे अगाध जलराशि में कोई हंस तैर रहा हो, ऐसे नीले आसमान में चंद्रदेव चमक रहे हैं। उनकी किरणों से, उनके सुंदर रश्मियों का प्रभाव यह हुआ है कि दूर दूर तक का वातावरण दिखने लगा है। हनुमान जी को एक सुंदर भवन दिखाई पड़ा। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। भवन, हाँ मैंने परसों बताया था ना कि रावण इत्यादि के मंदिरों को मंदिर कहा, हाँ? और विभीषण के भवन को भवन कहा, क्यों? तो भवन का एक नाम भवनागार मंदिरम प्रसादम च विमानम च। भवन, यागार, मंदिर, घर, प्रसाद, विमान, ये सब मकान के ही नाम है। जहां साहित्य में जैसा उचित बैठता है कवि वैसे शब्दों का प्रयोग करता है।
अगर यहाँ विभीषण के भवन को मंदिर लिख देते तो मंदिर एक पुनि दीख सुहावा, या उधर भवन लिखते गए दशानन भवन माही, भवन भवन प्रतिकर शोधा, साहित्य चौपट हो जाता था। इसलिए एक ही वस्तु का कौन सा रूप कहां रखना है, एक कवि के प्रतिभा पर निर्भर करता है। कोई शब्द वहां रख देने पर लालित्य आ जाता है जैसे मणि जड़ दी गई हो, और कोई अनुचित शब्द रखने पर ऐसा लगता है जैसे भदेश कर दिया हो सब। तो प्रसादम भवनम गृहम भवनागार मंदिरम, ये सब घर के नाम हैं। तो इसलिए भवन एक पुनि दीख सुहावा, वो भवन एक ही है। मैंने एक की चर्चा किया है आप लोगों से पहले के 8वें 10वें प्रवचन में शायद, कि सुंदर कांड में जहां जहां एक आया है बस वो एक ही है। त्रिष्टा नाम राक्षसी एका तो एक ही है, नाथ एक आवा कवि भारी तो एक ही है, निश्चरी एक सिंधु महरही तो एक ही है, नाम लंकिनी एक निश्चरी तो एक ही है, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर तो एक ही है, उसके जैसे दो नहीं है। उसी प्रकार लंका में भवन तो लाखों हैं, पर ऐसा भवन एक ही है जिस भवन में भगवान के नाम का उद्घोष होता है, भगवान का कीर्तन किया जाता है, वेद मंत्रों का उद्घोष होता है। अग्निहोत्र वेद मंत्र तो और भी लंका में होते हैं, पर शुद्ध सात्विक वैष्णव परंपरा से वो ब्रह्मघोषी लोग हैं, मांसाहारी भी हैं, वो परस्त्रीगामी भी हैं, व्यभिचारी भी हैं, पर सदाचार संपन्न जीवन जीते हुए भगवान का स्मरण करते हुए शुद्ध सात्विक कंदमूल फलादि का ग्रहण करके नित्य निरंतर भगवत चरणारविंद में अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को संलिप्त करके निरंतर जिह्वाग्र में राम नाम जिसके रहा करता है, ऐसा भवन एक ही है। इसलिए भवन एक पुनि दीख सुहावा, और सुहावा इसलिए कहा कि और लोगों की दृष्टि में रावण का घर सुहावा होगा, मेघनाद का घर सुहावा होगा, पर हनुमान जी एक वैष्णव हैं, हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, और भगवान के भक्त तो भक्ति से परिपूर्ण भवन देखने पर ही प्रसन्न होता है। हनुमान जी की जो अभिरुचि है, हनुमान जी की जो इच्छा है, हनुमान जी की जो मर्जी है, ये भवन वैसा ही दिख रहा है जिसकी अपेक्षा हनुमान जी करते हैं। इसलिए ये भवन हनुमान जी की दृष्टि में सुहावा है। राक्षसों के दृष्टि में झोपड़ी हो सकता है, कुटिया हो सकता है, पर हनुमान की दृष्टि में सोकुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। घर वही घर है जहां रोज भगवान का गुणानुवाद हो, भगवान की मंगलमय कीर्ति गाई जाए। इसलिए ये सुहावा है भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। उस भवन से, उस कुटी से सामने उसके अगर अलग से हरि मंदिर बना हुआ है, भगवान का मंदिर बना हुआ है। मैंने एक अर्थ मंदिर प्रतिकर शोधा का ये भी बताया था कि ये राक्षस लोग जिस भवन में सोते हैं, जहां खाते हैं, जहां इनकी शैया है, उसी भवन में भगवान का छोटा सा मंदिर भी बना के रखते हैं। क्यों? इसलिए कि ये अपने को भगवान से कम थोड़े मानते हैं। ईश्वरो हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, ये ईश्वरो हम, मैं ही ईश्वर हूं, अहम भोगी। हाँ? तो ये अपने को अहम ब्रह्मास्मि मानते हैं, भगवान ही मानते हैं, इसलिए इनके घरों को मंदिर कहा गया। और इसीलिए इन्होंने भगवान को भी उसी में समेट के रख लिया है जिसमें सोया करते हैं।
पर यह वास्तुशास्त्र का नियम नहीं है। गृह विज्ञान के अनुसार जिस जगह शैया हो, जहां पैर फैलाकर सोया जाए, वहां पर भगवान की मूर्ति, भगवान का मंदिर न रखा जाए, भगवान को अलग रखा जाए। तो इसलिए हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। तो आप कहेंगे महाराज फिर ये बताइए कि रावण ने यहाँ हरि मंदिर बनाने की अनुमति कैसे दे दिया विभीषण को? यहाँ लंका में तो कोई दूसरा भवन रह नहीं सकता जो धर्म से जुड़ा हुआ हो, जहां शंख चक्र गदा पद्म लगे हुए हों, जहां तुलसी के बिरवे हों, या जहां धनुष बाण लगा हुआ हो, जहां भगवान की मूर्तियां हों। क्योंकि रावण ने तो जब पूरे ब्रह्मांड में धर्म निर्जेहि विधि होई, धर्म निर्मूला, सो सब करहि भेद प्रतिकूला। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस शीसा, आपुन उठी धावई रहई न पावई, धरि सब घालई खीसा। अति भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद परा पुराना, बरनी न जाई अनीति घोर निशाचर, जो करही हिंसा पर यति प्रीति, तिनके पाव पापन कवन मिति, सपने सुनिय न वेद पुराना। उस रावण के घर में हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, शंख चक्र गदा पद्म किंबा धनुष्मान, ये कैसे संभव हुआ श्रीमान? अब यहां तो द्वार पे विष्णु को मंदिर सोहत, वृंद लहे सुषमा तुलसी को, नव तुलसी का वृंदत, वृंद लहे सुषमा तुलसी के को। अरे कीन है विचार निशाचर ग्राम में, कैसे निवास भयो तपसी को, संत से होतय काज नहीं, मन धैर्य भयो बजरंग बली को। आई के द्वार पे ठाड़ भयो, शुभ शब्द सुनाए विभीषण जी को। राम को नाम लिए अति भाव से भय, मन निर्भय मारुति नंदन। विभीषण जी उधर जाग गए हैं, जागे तो राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। राम को नाम लियो अति भाव सो, भय मन हर्षित मारुति नंदन। द्वार पे आई विभीषण देख्यो, कीन्हु माथ धरा धरि वंदन। तात कहो के ही देश से आयो, बोलहु संत करऊं अभिनंदन। दीन को आज कृता अर्थ कियो, दहिने हमरे भय जी श्री रघुनंदन। हनुमान जी महाराज जो है देखते हैं ये भवन, ये मंदिर, ये वातावरण, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। तो लोग कहते हैं महाराज यहाँ भगवान का मंदिर कैसे बनने दिया रावण ने? तो पहली बात तो ये मैं आपसे बताऊं कि रावण अपने भाइयों से बड़ा स्नेह करता है। सबका ब्याह किया, जैसे माता पिता करते वैसा सार संभार किया। पुनि दो बंधु ब्याह सिजाई, जहां जस जोग बांट गृह दीने, सुखी सकल रजनीचर कीने। सारे राक्षसों को उचित भाग दिया है उसने, तब न इसके समर्पित है। और भाइयों को तो प्राणवत मानता है। विभीषण भी अभी तक रावण को प्राणवत ही मानते थे, रावण के विरोध में कभी गए नहीं थे। तो जिसे जो जैसा चाहिए, जहां जस जोग बांट गृह दीने, तो विभीषण के जोग जो गृह था, विभीषण के जोग जो वातावरण था, वो विभीषण ने अपने लिए मांगा कि भैया हमें ऐसा घर चाहिए, ऐसा एक मंदिर चाहिए, हम ऐसे रहना चाहते हैं, ऐसे रहना रावण बाहर से बड़ा कठोर है, पर अपने स्वजनों के लिए बहुत बहुत दयालु है।
इसीलिए जब कुंभकर्ण जागने के बाद डांटता है रावण को, अह बंधु तय कीन ढिठाई, प्रथम ही मोहिन जगाए सियाई, सुमिरि राम गुणग्राम मन मगन भयउ छिन एक, रावण मागेउ कोटि घट मदेरु महिष्य अनेक, अह बंधु तय कीन खोटाई। और भी बहुत डांटा, वाल्मीकि में भी डांटा। तो ये डांट सुनकर के रावण नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसे नशे में लाने के लिए हजारों घड़े मदिरा, हजारों भैंसे, हजारों बकरे मंगवाए और उसे संतुष्ट करके उसे फिर उसके रूप में खड़ा कर दिया रावण ने। उसी प्रकार मंदोदरी डांटती है, यहां तक कि तास बचन नहीं माने ही नीचा, नीच तक कह करके पुकारी, कायर कह करके पुकारी। जनक सभा यगनित भूपाला, रहे तुहु बल गर्व विशाला, भन जित धनुष जानकी बियाही, तब किन समर तब तुम समर जीते कसनाही। कैसे कैसे तीर चला रही है, पर एक शब्द भी रावण ने अपशब्द नहीं बोला एक बार भी। उसी प्रकार मेघनाथ को, उसी प्रकार प्रहस्त को, उसी प्रकार विभीषण को भी दुलार देता है। इसलिए जिसे जैसा चाहिए, जिसे जो पसंद हो, अपनी अपनी पसंद का घर ले लो, अपने अपने पसंद का बाग बगीचा ले लो, अपने अपने पसंद का मंदिर ले लो, अपने पसंद की स्त्री ले लो। ये रावण का विधान है। तब ये अरबों अरब राक्षस जो है रावण के वश में, वाल्मीकि रामायण में तो 6 खरब राक्षस से ज्यादा उसके सैनिक बताए गए, 6 खरब से ज्यादा, और सब रावण के लिए प्राण हथेली पर लेकर खड़े रहते हैं। तो जिसे जैसा चाहिए वैसा दिया, किसी को निकमुला का मंदिर दिया, किसी को कुछ दिया। रावण को हरि मंदिर और विभीषण को हरि मंदिर अच्छा लगा, इसलिए हरि मंदिर ले लिया। वायु पुराण की कथा महाराजा रघुराज सिंह रीवा नरेश ने लिखा है कि इंद्र ही जीतन दशानन गयऊ, हरि मूर्ति एक देखत भयऊ, दीन विभीषण कह सोई जाई, कहु विभीषण शीस नवाई। इंद्र का विजय करने के लिए स्वर्गलोक में गया हुआ था वो, वहां उसने बारह भगवान की एक मूर्ति पाया और भगवान बारह की मूर्ति पाकर के लेकर के आया और विभीषण को दिया। विभीषण ने कहा भैया क्या करूं मैं? बोले तू पुजारी है, पूजा पाठ बहुत करता है, इसकी पूजा कर। तो विभीषण ने कहा भैया पूजा तो करूंगा मैं, पर जो पूजा का वैष्णव विधान है वैसा जीवन जीने का आदेश मुझे दिया जाए, मुझे वैसा खान पान दिया जाए, वैसी व्यवस्था दिया जाए, पूजा की वो सामग्री दिया जाए, तब मैं करूंगा। और रावण ने स्वीकृति दे दिया। विभीषण ने अपने कुटिया के सामने, अरे मंदिर कुटिया निकट बनायो, हरि ही देखी अति मन सुख पायो, पूजन विविध विभीषण करही, धर्म मार्ग नित ही अनुसरही। विभीषण जी रोज पूजा करने लगे उसकी। और रावण ने उस मंदिर को इसलिए नहीं मिटवाया कि रावण जानता है हम सब तंतुवत जुड़े हुए हैं। एक का अगर वरदान खंडित हुआ तो दूसरे का वरदान खंडित होने में देर नहीं लगेगी। विभीषण के सामने जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने कहा था, गयऊ विभीषण पास प्रभु, कहेऊ पुत्र वर मागु, अरे ते ही मांगे भगवंत पद, कमल यमल अनुराग। विभीषण जी के पास गए हैं ब्रह्मा जी, उन्होंने कहा विभीषण तुम वरदान मांगो। तो विभीषण ने वरदान मांगा कि महाराज ऐसा करे कि हमें आपके चरण का यमल अनुराग चाहिए, चरण कमल का।
मैंने कई बार बताया है रामायण में, अमल अनुराग, विमल अनुराग, कई प्रकार के अनुराग है, कई प्रकार की भक्ति है। अनपायनी भक्ति, या विरल भक्ति, या विचल भक्ति, विमल भक्ति, निर्मल भक्ति। तो विमल अनुराग मांगा और ब्रह्मा जी ने कहा ये मस्त। रावण ने मांगा कि हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जाति दुईवारे। तो ये मस्त। अब उसी वरदान को सत्य मानकर उसी के भरोसे रावण गर्व से भरा है कि नर वानर के अलावा मुझे कोई माई का लाल मार नहीं सकता। क्यों नहीं मार सकता? इसलिए कि ब्रह्मा ने वरदान दिया है, और ब्रह्मा का वरदान अगर झूठा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए रावण विभीषण को बचाता है कि ब्रह्मा से जब उन्होंने भगवान के चरण का अमल अनुराग मांगा है, तो उस अमल अनुराग में अगर मैंने बाधा डाला, अगर मैंने विभीषण के पूजा पाठ में विघ्न डाला, और मान लो कदाचित विभीषण का वह अनुराग मार्ग विखंडित कर दिया मैंने, तो विभीषण का मार्ग जिस दिन विखंडित होगा, यानी ब्रह्मा का वचन जिस दिन असत्य होगा, उसी दिन मेरे प्रति दिया हुआ वचन भी असत्य हो जाएगा। एक वरदान ब्रह्मा का मैंने झूठा करवा दिया तो दूसरा वरदान अपने आप झूठा हो गया। तब मेरी मृत्यु मौत देवताओं से भी हो सकती है, अवतारों से भी हो सकती है। इसलिए रावण सहन कर रहा है विभीषण को। फिर एक और कथा आती है, वो कथा महारामायण की है। उसमें ब्रह्मा जी ने ही जब सब चलने लगे, विदा होने लगे, तो ब्रह्मा जी नहीं चाहते कि मेरे पौत्र रावण का वध हो। ब्रह्मा जी ने कई बार बचाया है रावण को। एक बार तो राजा रघु ने जिस समय रावण को मारने के लिए एक यज्ञ किया, यज्ञ कुंड में से एक बाण निकला। वह बाण जिस समय चढ़ाने लगे प्रत्यंचा पर, एकाएक ब्रह्मा प्रकट हो गए और ब्रह्मा ने राजा रघु का हाथ पकड़ लिया। राजा रघु को बैर है रावण से, क्योंकि रावण ने राजा रघु के पूर्वज महाराज अनरण्य को अयोध्या में जाकर के मार डाला था। एक मुष्टिका सिर पर मारा है और महाराज अनरण्य का सिर फाट गया। अनरण्य पूर्वज है राम जी के। वाल्मीकि रामायण में कथा है, अन्य पुराणों में भी कई जगह कथा है। सिर फाट गया, महाराज अनरण्य मर गए। यह पता चला महाराज रघु को, सरयू के किनारे एक बृहद रावण हंता यज्ञ किया इन्होंने। उसमें से अग्नि देवता ने एक बाण दिया है, यह बाण चढ़ा के मार दो, मर जाएगा रावण। और जब चढ़ाने लगे तो ब्रह्मा प्रकट हो गए। ना ना ना, ऐसा मत करो रघु, ऐसा करोगे तो मेरा वचन असत्य हो जाएगा। तब महाराज मैं तो उसे मारने के लिए बाण प्रकट किया हूं, इसी बाण से मरेगा वो। तो उन्होंने कहा ठीक है, बाण मुझे दे दो। जब रावण के मृत्यु का काल आएगा तो मैं यह बाण अपने आप प्रदत्त कर दूंगा उस योद्धा को। और महाराज वह बाण ब्रह्मा जी ने ले लिया। अब ब्रह्मा जी देखो, रावण कोई बेगाना तो है नहीं, है तो ब्रह्मा के ही खानदान का। ब्रह्मा जी के महाराज पुलस्त हुए, पुलस्त जी के महाराज विश्रवा हुए, महाराज विश्रवा के जो है ब्रह्मा के मरीचि हुए, मरीचि के पुलस्त हुए, पुलस्त के विश्रवा हुए, विश्रवा का रावण हुआ। तो पड़पोता ही तो है। और ब्रह्मा को कुछ भी अत्याचार करता हो रावण, इतना तो गर्व है ब्रह्मा को कि आखिर मेरे वंश में मेरा एक वंशावतंश ऐसा है जो समस्त ब्रह्म सृष्टि पर अधिकार करके बैठा हुआ है। ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी, दशमुख बसवर्ती नर नारी। इसलिए रावण की अकाल मृत्यु ब्रह्मा को स्वीकार नहीं। ब्रह्मा ने सोचा इसी बाण से मेरा वंशज मरेगा, तो इस बाण का क्या किया जाए, इसे सुरक्षित कैसे किया जाए। तो उसे सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने नारद को दे दिया। और नारद जी महाराज ने वह बाण सोचा अब मैं कैसे सुरक्षित रखूं। तो नारद को लगा इसे सबसे सुरक्षित कौन रख सकता है। तो नारद जी ने सोचा इसे सबसे अधिक सुरक्षित केवल देवी मंदोदरी रख सकती हैं, क्योंकि मंदोदरी रावण की प्राण प्रिया है। और रावण जो है मरे ऐसा मंदोदरी कब चाहेगी। पतिव्रता स्त्री अपने पति के मृत्यु की कल्पना से भी सिहर जाती है। महाराज नारद ने जाकर उसे दे दिया, बेटी इसी बाण से तेरा
पति मरेगा, इसलिए तू इसे संभाल के रख, ये किसी को मिलने न पावे। और मंदोदरी ने उस बाण को ले जा करके तिजोरी में बंद करके वज्र का ताला लगा करके काल का पहरा लगा दिया, अब कोई नहीं आएगा। और कुछ रामायणों में कथा है कि जब मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा घूम रहे थे, उसी समय रात में सोती हुई मंदोदरी के सामने नारद का वेश बना करके हनुमान जी महाराज पहुंच गए। और नारद का वेश बना करके पहुंचे तो उसी समय मंदोदरी जागी, चौंधियाई, अरे अरे गुरुजी आप कैसे आए? गुरुजी ने कहा बेटी वो सब बातें छोड़, ये बता जो बाण मैंने दिया था वो कहां है? क्योंकि तेरे पति के ऊपर काल मंडरा रहा है, दुश्मन समुद्र के किनारे बढ़ता चला आ रहा है। सीता हरण करने के बाद अब तेरा सुहाग सुरक्षित नहीं है बेटी, बोल कहां है वो बाण? उसने कहा गुरुजी वो तो मैंने वज्र का ताला लगाकर काल का पहरा लगाकर बंद कर दिया है। अरे बोले देख तो बेटी। ले गए हैं मंदोदरी को, मंदोदरी ने देखा है और देखने के बाद गुरुजी ये बाण तो सुरक्षित है। अरे वही है ना, दूसरा तो नहीं है, कोई डुप्लीकेट तो नहीं रख गया? मंदोदरी ने कहा नहीं गुरुजी वही है। गुरुजी ने कहा इधर दिखा। मंदोदरी ने दिखाया, देखा वो हो बाण हाथ में आते ही कूद करके पर्वताकार बन गए। जय श्री राम, बीड़ा उड़ा गायब, चुटैया गायब नारद बाबा की, हनुमान बन गए, कूद करके चले गए विभीषण के द्वार। हाँ? तो ब्रह्मा नहीं चाहते मेरे वंशज की मृत्यु हो, इसलिए उन्होंने एक नरसिंह भगवान की मूर्ति दिया रावण को। और नरसिंह भगवान की मूर्ति दे करके बोले बेटा रावण यह मूर्ति लंका में ले जाकर इसकी विधिवत पूजा करवाना, जब तक इस मूर्ति की पूजा में बाधा नहीं आएगी तब तक तेरी मृत्यु नहीं होगी, तू नहीं मरेगा तब तक। और रावण लाया। अब मूर्ति की विधिवत पूजा करे कौन? पुजारी कहां से लाया जाए? तो पुजारी के रूप में महाराज विभीषण आए हैं। विभीषण जैसा पुजारी कौन होगा लंका में? वही सात्विक है, वही शाकाहारी है, वही फलाहारी है। और विभीषण जी महाराज आए तो बस हो गया। विभीषण पूजा करने लगे और जब तक पूजा करेंगे तब तक रावण अखंड रहेगा। जिस दिन लात मार करके भगवान नरसिंह का पुजारी भगा दिया जाएगा, अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, अपने आप रावण मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। ये सारी चर्चाएं आगे। आज तो बस केवल भवन एक पुनि दीख सुहावा में ही हम लोगों का समय पूरा कालक्षेप हो गया। और कल इसके आगे की कथा रामायुध अंकित गृह शोभा वरन जाय, नव तुलसिका वृंद तह दीख हरस कपिराय, एक कल आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करेंगे। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।